हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़कीर चंद बाबा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बहुजन समाज से। दोस्तों, जैसा कि अभी पिछले वीडियो काफ़ी जो है हम सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड किस ओर जा रहा है, मेरी तो समझ से बाहर हो गया है। सबसे पहले 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाले का एनकाउंटर कर देते हैं गैंगस्टर। पुलिस के तरह तरह के बयान आते हैं, यहाँ तक भी उनको बताया जाता है कि वो गैंगस्टर हैं। ये भी गलत बात है। वो गैंगस्टर कैसे हो सकता है यार? नो, 2 साल में उस बच्चे ने बहुत ज़्यादा बुलंदी हासिल कर ली। अब बात आती है, फिर मैंने ये भी सुना कि सिद्धू जो है कांग्रेस में जाने की वजह से ऑपोजिशन पार्टियों ने ये षड्यंत्र रचा होगा। शक है ना, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। एक मैं सोशल वर्कर हूँ, सोशल वर्कर के नाते से ये मैं सब बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हर हिंदुस्तानी, हर उसका जो फ़ैन है सिद्धू का, वो उसको जस्टिस चाहता है। और यहाँ तक मैंने वीडियो सुने हैं कि कुछ लोग सिद्धू का नाम ले कर के राजनीति खेल रहे हैं यार। गलत बात है, बहुत गलत बात है। ऐसे ऐसे वीडियो देख के ये बहुत गलत बात है। राजनीति मत करो। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ उसके केस के ऊपर। केस किस ओर लेके जा रहे हैं? पहले बोलते जी हमने 7 शूटरों को, 8 शूटरों को पकड़ लिया। मुझे नहीं लगता कि वो 8 शूटर होंगे, शार्प शूटर होंगे। अरे भाई, केकड़ा का नाम ले रहे हैं। केकड़ा रैकरी करने वाला एक नशेड़ी बंदा है जो स्लीपर सेल है। दिस इज़ द डर्टी स्लीपर सेल। अरे सही बेन तो जड़ को आप पकड़ नहीं रहे हो भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिद्धू की अगर आपने इंसाफ दिलाना है, जस्टिस दिलाना है, तो सीबीआई की जांच करवाइए, सीबीआई एजेंसी को बुलाइए, रॉ इंटेलिजेंसी की सहायता लीजिए। ऐसे नहीं। अभी क्या है जी, दिल्ली पुलिस का खुलासा हुआ है कि दिल्ली पुलिस ने उसके तार जोड़ दिया आईएसआई के साथ। अब बताओ, आईएसआई कहाँ से आ गई? मुझे ये भी कुछ समझ में नहीं आया। यानी कि जहाँ जहाँ तक मुझे माजरा जो समझ में आ रहा है, जो मेरी समझ में है, जो मेरे दृष्टिकोण से है, जो मेरी थिंकिंग से है, मुझे लग रहा है कि इस केस में से भटकाया जा रहा है। तो मैं केंद्रीय सरकार से, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं कि इस केस को सुलझाने की कोशिश की जाए और सिफारिश करें सीबीआई के आगे, और सीबीआई को आदेश दे कि वो जल्द से जल्द इस केस का निपटारा कर दे। अरे केस तो बिल्कुल दूध की तरह, आईने की तरह सामने है। शार्प शूटर मिल गए, बहुत सारे वीडियो क्लू मिले हैं, फिर भी मुझे पता नहीं लग रहा है कि यार दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के बीच में क्या गेम हो रही है। अभी एक लेटर निकलता है जो सीबीआई को दिया जाता है, वो लेटर उसको जो 29 को मिलना चाहिए, जो 27 को मिलना चाहिए था, वो 30 तारीख को मिल रहा है। अब ये जो छोटे छोटे पॉइंट है, वो किस ओर लेके जा रहे हैं हमें? या तो भगवंत मान जी की सरकार को निकम्मा साबित करने के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ ऐसा, तो या फिर अरे भाई, जो एक बंदा सीएम बन चुका है, वो कौन चाहेगा कि उसकी सरकार को कोई नीचे गिराए? सबसे बड़ी बात ये खुलासा है कि अगर कोई सीएम बन गया है भाई, तो सीएम चाहेगा कि मेरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना हो। ठीक है, माना कि उससे एक गलती हो गई, छोटी सी गलती हो गई, और बहुत बड़ी भी कह सकते हैं। वो गलती ये हो गई कि उसको सिक्योरिटी वापस लेने में, अरे वापस नहीं ली भाई, सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई, वहाँ से सिक्योरिटी थोड़ी कम की गई। गनमैन तो तब भी थे। अब बात आती है कि यहाँ पे अभी मैंने एक वीडियो सुना कि उसमें बताया गया है कि सिद्धू मूसेवाले का जो बॉडीगार्ड है वो उसका गर्दार निकल रहा है। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, केस को क्यों उलझा रहे हो भाई आप? क्यों उलझा रहे हो, क्यों उलझा रहे हो? किस ओर लेके जा रहे हैं आप? हिंदुस्तान
मेरा जो देश है ये एक न्यायप्रस्त देश है। अन्याय के लिए उसके माँ बाप को न्याय चाहिए। ये घटना अगर सिद्धू के माँ बाप के साथ हुई है, कल को हम हर भारत देशवासियों के साथ भी हो सकती है। तो फिर हम ये केस को क्यों उल्टा तोड़ मरोड़ के आईएसआई के साथ जोड़ दिया, आईएस के साथ ऐसे ऐसे जोड़ रहे हैं। अरे आईएसआई का क्या लेना देना इसमें? आईएसआई तो बहुत बड़ी है, सब जानते हैं, क्यों राजनीति में इसको घसीट रहे हैं? ये सीधा सीधा है कि मर्डर है। और अपने पहले घर में देख लो कि आपके घर के अंदर कौन चोर छुपा बैठा है, उस चोर को सामने लाओ, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये आईएसआई की चाल है, जहाँ राजनीतिक पार्टियों की चाल है, जहाँ फिर हमारी नकम्मी है, नकम्मे हो गए हम। मैंने आपको उस दिन भी बोला कि हमारे बहुत सारे जाबाज और पुलिस ऑफिसर ऐसे हैं जिनके नाम से गैंगस्टर थर थराते हैं। अभी मैं पिछली ही पोस्ट में पढ़ रहा था, अजय शर्मा जी का नाम लिया जो जोगी के राज में इस वक्त, हमारे जम्मू कश्मीर में ही ले लो, जम्मू कश्मीर में केएल भगत साहब, शकूर वानी साहब, फिर आशिफ बुखारी साहब, फिर आपको फारूक खान साहब की बात बताते हैं। ऐसे अनेकों ऑफिसर हैं हमारे पास जो इन ऐसे केसों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रही पुलिस की किस तरफ ले जा रहे हैं। अब आईएसआई के साथ तार जोड़ रहे हैं। भाई किस बेस पे आप तो आईएसआई के साथ? मैं आईएसआई का समर्थक नहीं हूँ। जो मेरे भारत देश का दुश्मन है मैं उसका भी दुश्मन हूँ, लेकिन हमें उस बच्चे को ऐसी चीज़ों में नहीं घसीटना है जिस बच्चे ने मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है। कभी तिहाड़ जेल कहा जाता है। अरे यार, तिहाड़ जेल में अगर आप बैठे हो, अभी एक वीडियो देख रहा था मैं एक गैंगस्टर अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पे अजैशी का अड्डा खोल के बैठा हुआ है। अरे भाई, हमारी पुलिस क्या कर रही है, हमारे जेलर साहब क्या कर रहे हैं, कैसे उन तक ये छोटी छोटी चीज़ें पहुँच जाती हैं? जबकि तिहाड़ जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। अब मैं क्या बोलूं? और बदनामी कौन ले रहे हैं? अजीत डोभाल जी, जो इंडिया के मान्यता ने टॉप 10 में नंबर 1 ऑफिसर हैं। क्यों बदनाम कर रहे हो भाई इनको? सीधा केस जो है उसको सॉल्व करो। अगर आप नहीं कह सकते तो अजीत डोभाल जी की मदद ले लो। ऐसे राजनीति मत खेलो उस बच्चे की मृत्यु के साथ। कल को हमने भी मरना है, क्या पता कैसे मरेंगे। लेकिन प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के बेनती है, भारत सरकार से हाथ जोड़ के बेनती है कि केस को सॉल्व करो, सीबीआई की जांच करवा दो। ये पुट्ठे सीधे जो है आईएसआई, ये दिल्ली पुलिस का ये लोचा, ये सब ख़त्म करो यार। ये क्या है? हमने उनके कातिलों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तार उन कातिलों के किसके साथ जुड़ रहे हैं? ये मत जोड़ो। उनको किसने सुपारी दी? आईएसआई को क्या पड़ी है सिद्धू मूसेवाले की हत्या करवाने की? अब अगर आईएसआई का नाम भी आता है, उस टेररिस्ट का नाम भी आता है जो टेररिस्ट का आपने वीडियो में बताया है, परविंदर सिंह, तो उसको भाई रेड कॉर्नर ऑर्डर के साथ उसको लाओ भारत देश में, पूछताछ करो। किसने रोका आपको? और मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि परविंदर सिंह को अरेस्ट करने में उसकी मदद करें, ताकि इस केस के जो है तार खोल जाएं, ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दोस्ताना संबंध बढ़े रहें। हम चाहते हैं। अब जो भी नई जानकारी डालूँगा जल्द ही मिलेंगे। मेरे इस वीडियो को शेयर करना। शेयर करने से ये होता है कि मुझे हिम्मत आती है, मेरे नए नए आइडिया सामने आते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।